ए अब्र करम K218B पर बरस। तहरीर डॉक्टर फीजुल हसन। खला से ज़मीन कैसी दिखती है? देखने वाले कहते हैं कि बहुत खूबसूरत, नीले मार्बल जैसी। इस गोल से मार्बल में सफ़ेद रंग बादलों का है जो फ़िज़ा में तय दर तय उड़ते फिरते हैं, और नीला रंग समंदरों का। समंदरों और बादलों का रिश्ता गहरा है। जब सूरज की रोशनी इस सैयारे पर पड़ती है तो यहाँ हरारत के बायस समंदरों से बुखारात उठते हैं जो ऊपर फ़िज़ा में बादलों की शक्ल इख्तियार करते हैं। ये बादल दूर के इलाकों में बरसते हैं, मैदानों में, खेत खलियानों में, सहराओं में, पहाड़ों पर बादल बरस कर बर्फ़ बनते हैं। पहाड़ सदियों से समंदरों के पानी को ग्लेशियर्स की सूरत महफूज किए रखते हैं। ये बर्फ़ जब पिघलती है तो पहाड़ों में रास्ता बनाती है, दरियाओं को सैराब करती है। दरिया बहकर फिर से समंदर में जा मिलते हैं। यूँ पानी जहाँ से उठता है फिर वहीं को जाता है। यह सिलसिला ज़मीन पर शायद अरबों सालों से चला आ रहा है, मगर ज़मीन पर पहली बारिश कब हुई ये कोई नहीं जानता, शायद अरबों साल पहले। आज जो पानी आसमान से बरसता है, आज जो पानी हम पीते हैं, आज जो पानी नदी नालों में, दरियाओं में बहता है, और जो पानी समंदरों में लहरों की सूरत उठता है, ये ज़मीन पर कहाँ से आया? यह सवाल इतना ही अहम है जितना ये जानना कि ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे वजूद में आई, क्योंकि पानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। पानी ज़िंदगी का अहम जुज़ है। यहाँ तक कि हम दूसरे सैयारों पर भी पानी ढूंढते हैं कि अगर वो मिल जाए तो शायद ज़िंदगी भी वहाँ हो। ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा पानी से भरे समंदरों में 3.8 अरब साल पहले हुई। ज़मीन पर पानी कहाँ से आया की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि निज़ाम शमसी में पानी कहाँ से आया। हम जानते हैं कि निज़ाम शमसी आज से 4.6 अरब साल पहले एक निबोला से वजूद में आया। निबोला दरअसल माजी में अपने अंजाम को पहुँचे सितारों के फटने से खला में बिखरी गर्द और गैस का मजमुआ होता है, जो वक़्त के साथ साथ ग्रेविटी के ज़ेर असर जुड़कर सितारों और सैयारों को जन्म देता है। तो गोया पानी इस निबोला में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ऑक्सीजन रखने वाले मालिक्यूल के कीमियाई तामल से वजूद में आया होगा। निज़ाम शमसी के बनने के अमल में कई बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े सैयारचे की सूरत ऐसे ही बने होंगे, मगर हम ये कैसे कह सकते हैं? ऐसे कि हम देखते हैं कि निज़ाम शमसी में कई ऐसे बर्फ़ के बने सैयारचे मौजूद हैं। इनमें से अक्सर अब भी मरीख और मुश्तरी के बीच के इलाकों में मौजूद हैं, और बहुत से दमदार सितारों की सूरत सूरज के गिर्द तवील मदारों में चक्कर काट रहे हैं। कई साइंसदानों का मानना है कि ऐसे ही कई बर्फ़ के सैयारचे माजी में ज़मीन पर टकराए, उस वक़्त जब ज़मीन अभी बनने के अमल में गुज़र रही थी, और इसका हिस्सा बन गए। बाद में आतिश फ़िशाओं के फटने, इनसे जमा होने वाला पानी ज़मीन की सतह पर आया। मगर एक और ख़्याल ये है कि ज़मीन बनने के अमल में बर्फ़ीली चट्टानें पहले से ही ज़मीन का हिस्सा थीं, जो बाद में इसकी सतह पर आकर दोबारा से सतह में जाकर ज़मीन को ठंडा करती रहीं। तीसरा ख़्याल ये है कि ज़मीन पर पानी पहले से ही मौजूद था और सैयारचों के गिरने से भी आया। वजह जो भी हो, एक बात तो तय है कि आज जो पानी हम और आप पीते और इस्तेमाल करते हैं, ये ज़मीन की उम्र यानी 4.5 अरब साल से भी पुराना पानी है। मगर ठहरिए, क्या पानी सिर्फ ज़मीन पर है? नहीं। आज हम जानते हैं कि पानी निज़ाम शमसी में कई जगहों पर पाया जाता है, जैसे मरीख के जनूबी कुतब पर, या चाँद की चट्टानों में, या मुश्तरी के चाँद यूरोपा की बर्फ़ीली तह के नीचे समंदरों में। मगर क्या बारिश सिर्फ ज़मीन पर होती है? बारिश दूसरे सैयारों पर भी होती है, मगर पानी की नहीं। सैयारा ज़ोहरा जो निज़ाम शमसी का दूसरा सैयारा है, इस पर गंधक के तेज़ाब की बारिश होती है। इस तरह साइंसदानों का मानना है कि नेपच्यून और यूरेनस पर हीरे बरसते हैं। मगर क्या इस कायनात में किसी और सैयारे पर पानी की बारिश भी होती है? बिल्कुल ज़मीन की तरह, शायद, लेकिन कहाँ? 2015 में ज़मीन से 110 नूरी साल के फ़ासले पर माहिरीन फ़ल्कियात को खला में मौजूद नासा की कैलिपर टेलीस्कोप के हासिल करदा डेटा की छानबीन पर एक सैयारा मिला। यह सैयारा ज़मीन जैसा था, एक चट्टानी सैयारा, यानी वो सैयारा जिसकी ठोस सतह भी हो, गैस जाइंट ना हो, जैसे कि मुश्तरी या नेपच्यून है, जो मुकम्मल गैस से बने हैं और उनकी कोई ठोस सतह नहीं। इस सैयारे का नाम दिया गया K218B। जिस तरह ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, बिल्कुल वैसे ही ये सैयारा भी अपने सितारे के गिर्द चक्कर काटता है। इस सैयारे पर पड़ने वाली इसके सितारे की रोशनी कमोबेश इतनी ही है जितनी ज़मीन पर सूरज से पड़ती है। इस सैयारे की फ़िज़ा का हसास साइंसी आलात जैसे कि स्पेक्ट्रोमीटर से जायज़ा लेने पर यह मालूम हुआ है कि यहाँ पानी के बुखारात हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि ये बुखारात दरअसल पानी के बादल हैं, जिनसे मुमकिना तौर पर सैयारे पर बारिश होती होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी ज़मीन पर पानी बरसता है। अगर ऐसा है तो मुमकिन है यहाँ भी ज़िंदगी हो, सावन भी हो, शायद मीठे आम भी हों।
تحریر ڈاکٹر حفیظ الحسن۔